किस्मत ने जब उसे कामयाब एक्टर नहीं बनने दिया तो उसे सुपरस्टार से नफरत हो गई। एक सिरफिरा फिल्म क्रिटिक इतना पावरफुल बन गया है कि फिल्मों के बायकॉट करवा सकता है। एक फ्लॉप एक्टर जिसके नाम से आधा बॉलीवुड थर्राता है, वो कब क्या कह दे और किसके बारे में कौन सा शिगुफा छोड़कर एक नई कहानी बना दे, कोई नहीं जानता। और मजे की बात यह है कि ट्विटर पर 50 लाख और यूट्यूब पर 10 लाख फॉलोअर उसकी बातों पर मजे लेते हुए मीम्स शेयर करते हैं। उससे भी बड़ी बात कि उसकी बेढंगी बातें और खुलासे मीडिया की सुर्खियां बनने लगे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं खुद को प्रोड्यूसर, एक्टर और फिल्म क्रिटिक बताने वाले कमाल राशिद खान उर्फ KRK की। बॉलीवुड के अंधेरे तहखानों में छिपाई गई कहानियों को सरेआम कर देता है। उसके समर्थक तालियां पीटते हैं और फिल्म पिटने के बाद कई सुपरस्टार अपना सिर। कुछ लोग उसे बॉलीवुड का गब्बर सिंह मानते हैं। क्या वाकई बॉलीवुड अब KRK से इतनी दहशत खाता है? और इस बात में कितनी सच्चाई है? एक बड़े बजट की फिल्म ब्रह्मास्त्र को बायकॉट से बचाने के लिए KRK को सलाखों के पीछे भिजवाया गया है। ये सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपका स्वागत करना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे और स्पेशल खबरों के शो नवीन निष्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गांव में कुछ ऐसे शरारती लड़के होते हैं जो सबका मजाक उड़ाते हैं, सबसे झगड़ा करते हैं, चलते रास्ते लोगों को पत्थर मार देते हैं। दूसरे बच्चे अगर साथ ना खेलें, बदमाश समझकर दूर हो जाएं तो वो खेल बिगाड़ने लगते हैं। चलते चलते किसी को धक्का दे देते हैं, मुंह बनाकर चिढ़ाते हैं, किसी घर जाकर झूठी शिकायतें कराते हैं। इन सब के बीच खूब गाली भी खाते हैं और अक्सर कूटे भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको इसमें मजा आता है। मजबूर होकर जब गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और पुलिस से उसकी शिकायत करते हैं और पुलिस उसको ले जाती है, उसके बाद गांव के लोगों को डर लगा रहता है कि जब छूट के आएगा तो न जाने क्या करेगा। कुछ ऐसी ही कहानी है KRK की। सोशल मीडिया के आने के बाद KRK ने बॉलीवुड की फिल्मों का जो तिया पांचा करना शुरू किया, बताते हैं कि उससे कई फिल्मों का शुरुआती बिजनेस गड़बड़ा गया था। वो फिल्म रिव्यू के दौरान आमतौर पर दर्शकों को ऐसा कंफ्यूज करता है कि सामने वाला सोचता है कि इस फिल्म को देखने में जल्दबाजी क्या है। जब KRK बता रहा है तो मूवी बकवास है तो फिर बाद में देख के सोच लेंगे। जब लाखों लोग KRK की बातों पे आकर ऐसा ही सोचते हैं तो उस फिल्म को शुरुआती नुकसान तो होता ही है। तो KRK ऐसा करता क्यों है और क्या उसके दिल में बॉलीवुड के लिए नफरत भरी हुई है? KRK के कुछ करीबी लोगों का दावा है कि फिल्में उसके रग रग में बसी हैं और वो खुद शाहरुख खान जैसा बनने का सपना देखा करता था। लेकिन किस्मत ने जब उसे कामयाब एक्टर नहीं बनने दिया तो उसे सुपरस्टार से नफरत हो गई। फिर उसके हाथ लग गया सोशल मीडिया का हथियार, जिसे उसने अपनी भड़ास निकालने का जरिया बना लिया। जिस स्टार के बारे में कोई ओछी बात करने से पहले मीडिया भी कई बार सोचता है, KRK उनको ऐसा धोता है, उसका जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बॉलीवुड स्टार उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैसा करने ही नहीं देता। बड़े बड़े स्टार के बारे में वैसी कहानियां, ऐसे रूपक, ऐसे तुलनाएं निकाल लाता है कि सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगते हैं। हाल ही में बड़े बजट की एक फिल्म टाइगर के बारे में कमाल खान ने बोला था, डायरेक्शन के नाम पर पूरी जगन्नाथ साहब ने फुल टाइम मजाक किया है। एक्चुअली पूरी भाई को यह पता था कि पूरी फिल्म में स्टार्ट टू फिनिश फाइटिंग रखनी है, कुछ भी बहाना ढूंढना है, फाइटिंग चालू करनी है और 15 मिनट तक वो फाइटिंग कंटिन्यू रखनी है। बस यही उन्होंने किया, तो उनका डायरेक्शन बहुत ही खराब है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो किसी ने भी इस फिल्म में अच्छी एक्टिंग नहीं की है। विजय मुझे नहीं पता कितनी अच्छी एक्टिंग करता है, लेकिन इस फिल्म में उसकी एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। शायद
अगर विजय इस फिल्म में नहीं हकलाता, अच्छे से डायलॉग्स बोलता, तो शायद कुछ ठीक ठाक एक्टिंग कर पाता, लेकिन क्योंकि वो बोलते हुए इतना हकलाता है कि सही से एक्टिंग कर ही नहीं पाता। राम या मदर के रोल में बहुत ज्यादा लाउड है। एक्चुअली मेरे ख्याल में बाहुबली का भूत उनके सर पर इतना चढ़ गया है कि वो उस भूत को भुला ही नहीं पा रही है, तो वो हर फिल्म में वैसी एक्टिंग कर रही है जैसी कि उन्होंने बाहुबली में की थी। रोनित रॉय के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो बॉलीवुड के ऑफिशियल कोच है, हर फिल्म में वही कोच होते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने वैसी एक्टिंग की है जैसी कि वो सभी फिल्मों में करते हैं, और पब्लिक उनकी इस एक्टिंग को देख देख कर पक चुकी है। अनन्या पांडे का तो आप लोगों को पता ही है कि कितनी टैलेंटेड लड़की है, अपनी जीभ से अपना नाक टच कर लेती है, तो जाहिर सी बात है उस बेचारी का एक्टिंग से तो कोई लेना देना है नहीं। एक्चुअली वैसे भी उस लड़की को इस फिल्म में एक्टिंग के लिए नहीं रखा गया था, उस लड़की को सिर्फ गाने गाने के लिए रखा गया था, और वो काम उन्होंने बखूबी किया है। लेकिन इस फिल्म में चंकी पांडे भी है, भाई साहब उसने भी टॉप क्लास वाहियात एक्टिंग की है। मतलब बेटी और बाप के बीच में कंपटीशन था कि ज्यादा घटिया एक्टिंग कौन कर सकता है। कमाल खान के ट्वीट केवल फिल्मों के बारे में ही नहीं होते, उनके ट्वीट में कई बार बहुत छिछले स्तर के हमले होते हैं। जिन इरफान खान और ऋषि कपूर को बॉलीवुड में लीजेंड का दर्जा हासिल है, उनके बारे में आरके ने इतने अभद्र ट्वीट किए हैं कि पुलिस को उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमाल पर 2020 में युवा सेना की कोर कमेटी ने मलाड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। कमेटी के मेंबर राहुल कमल का आरोप था कि कमाल ने दिवंगत एक्टर इरफान खान और ऋषि कपूर को लेकर बेहद आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। इस मामले में पुलिस ने कमाल के खिलाफ सेक्शन 294 के तहत केस दर्ज किया। मंगलवार सुबह उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। जब से केआरके गिरफ्तारी खबर सामने आई है, तभी से सोशल मीडिया पर मीम्स का दौर शुरू हो गया था। कुछ यूजर्स अभिनेता की गिरफ्तारी पर करण जौहर का फनी रिएक्शन शेयर कर रहे हैं, तो कुछ केआरके को सपोर्ट भी करते दिखाई दे रहे हैं। यूजर्स यहां तक कह रहे हैं कि केआरके की गिरफ्तारी के पीछे ब्रह्मास्त्र की टीम का हाथ है। उनका कहना है कि रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म 9 सितंबर को रिलीज होने वाली है, और वो नहीं चाहते हैं कि इस फिल्म के खिलाफ कोई बायकॉट ट्रेंड चले, इसलिए उन्होंने केआरके को गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन बॉलीवुड के सूत्र बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र इतनी बड़ी फिल्म है कि केआरके के कहने भर से बॉयकॉट नहीं हो सकती है। लेकिन ऋषि कपूर के बारे में उनकी कही बातें कपूर परिवार के दिल पर लगी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमाल राशिद खान रियलिटी टीवी शो बिग बॉस का हिस्सा बन चुके हैं। कई साल पहले उन्होंने देशद्रोही जैसी फिल्म में भी काम किया था, जो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, और उसको लेकर अभी भी उनका मजाक उड़ता है। लेकिन केआरके की पहचान केवल इतनी भर नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया आने के बाद उन्होंने जो दहशत फैलाई है, उसके पीछे उनकी बड़ी खुन्नस बताई जाती है। सलमान खान से उनके अनबन किसी से छिपी हुई नहीं है। वो लगातार सलमान खान को टारगेट करते रहते हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ बोलते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की भी ज़बरदस्त बुराई की थी और बायकॉट ट्रेंड शुरू किया था। ऐसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल ज़रूर रहता है कि केआरके का एक्टिंग करियर कुछ खास नहीं चला, और ना ही वो फिल्मों में दिखाई देते हैं, तो वो कमाई कहाँ से करते हैं। उनका लाइफ स्टाइल बहुत शानदार है, कमाल का है, ये बात उनको देखने से ही पता चल जाती है। वो काफ़ी अमीर हैं और सोशल मीडिया पर ये दिखाते भी रहते हैं। उनके बारे में माना जाता है कि वो एक बिजनेसमैन हैं और वो कपड़ों का बिजनेस करते हैं, यहीं से उनकी कमाई होती है। इसके अलावा उनके पीछे और भी बिजनेस हैं। केआरके की अगर बात को माना जाए तो उनके पास 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। हालांकि ये बात सभी को पता है कि केआरके की बातों को भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर जिस हिसाब से उनका लग्जरी लाइफस्टाइल है, महंगी गाड़ियां हैं, उनके पास महंगे घर दिखाए जाते हैं, उसे कहीं ना कहीं ये बात जरूर साबित होती है कि वो अमीर तो हैं। केआरके ने हीरो बनने के लिए घर छोड़ दिया था। 2005 में फिल्म सितम से उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर कैरियर शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने कई भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में भी काम किया। केआरके का दावा है कि वे इस समय 20,000 स्क्वायर फीट के मकान में रहते हैं। इतना ही नहीं, उनके लिए हॉलैंड से दूध और फ्रांस से पानी और लंदन से चाय की पत्ती आती है। सोशल मीडिया में उनके इस दावों का जमकर मजाक भी उड़ाया जाता है और केआरके इसको एंजॉय भी करते हैं। केआरके गारमेंट्स का
जो बिजनेस करते हैं उससे उनकी काफ़ी अच्छी कमाई होती है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट की एक वेबसाइट भी है और वे गल्फ कंट्रीज में मजदूरों कामगारों को भेजने का काम भी करते हैं। कमाल का ऑफिस मुंबई के वर्सोवा में है। उनके घर के आगे का हिस्सा कांच का बना है और उस पर बड़े अक्षरों में आर लिखा हुआ है जो लाल रंग का है, जबकि दोनों के ग्रे कलर में लिखे हैं। दुबई में भी KRK का बंगला है जहां वो अक्सर जाते रहते हैं, जिसका नाम जन्नत है। उनके घर के लिविंग रूम, कॉरिडोर और जिम की दीवारें पर भी बड़े साइज में उनके फोटोग्राफ्स लगे हैं। आए दिन वो अपने दुबई स्थित घर की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। 5 साल पहले KRK ने ट्विटर पर अपने बारे में जो बताया था कि वो बहुत गरीब परिवार में पले बड़े, लेकिन आज उनके पास करोड़ों की दौलत है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि KRK के बारे में कोई भी बात पूरी सच्चाई के साथ, पूरे दावे के साथ नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वो खुद के बारे में कहानियां बनाने में उस्ताद हैं। कमाल ने तब ट्वीट में लिखा था, मेरे पापा मुझे लगभग हर दूसरे दिन भैंसों के लिए पर्याप्त घास लाने की वजह से कुत्तों की तरह पीटते थे। ज़्यादा से ज़्यादा घास लाने के लिए मुझे जंगल में भागना पड़ता था। अगले ट्वीट में KRK ने किया है कि हम कच्चे घर में रहते थे और पराली के बिस्तर पर सोया करते थे, नंगे पैर चलते थे, गुड़ से रोटी खाते थे और किसान की तरह जिंदगी जिया करते थे। अगले ट्वीट में लिखते हैं कि बिना दुनियादारी को समझे 8 साल की उम्र में मैंने पापा के साथ काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरी आंखों में स्टार बनने का सपना पनपता रहा। फिर लिखा, मुझे यकीन था कि एक दिन मैं घर से मुंबई भाग जाऊंगा और स्टार बनूंगा, और पापा को भरोसा था कि मैं कभी मुंबई नहीं जा पाऊंगा। KRK के बारे में अच्छी बुरी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि उनके क्रिटिक में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी बात होती है जो दर्शकों को पसंद आती है। भले उसे प्रस्तुत करने का उनका तरीका थोड़ा अटपटा और अभद्र होता हो, लेकिन वो कमियों को बिल्कुल नस्तर की तरह चीर कर सामने रख देते हैं। उसमें जरा सा भी संकोच नहीं करते, किसी का भी लिहाज नहीं करते। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि वो उसी बॉलीवुड के अंदर से निकल के आए हैं, उनके सारे राज जानते हैं। शायद यही उनकी फैन फॉलोइंग का भी राज है। लोग उनकी बताई बातों को सुनना चाहते हैं, भले उनकी बातों को माने ना। यही कारण है कि ज़्यादा फैन फॉलोइंग के कारण उनमें एक जिम्मेदारी का भाव भी होना चाहिए। इतने लोग अगर आपको ध्यान से सुनते हैं तो फिर गलत बातों से उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए, और न ही किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने का आपको हक मिल जाता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।